हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू अ लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर 57 and the date is 24th November 2020. Your class is 9. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name, और एज इट इज ये आप अपनी नोटबुक में हेडिंग डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। द गिवन बिलो पैसेज इज बेस्ड ऑन द चैप्टर द हैप्पी प्रिंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक मोमेंट्स। रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो नीचे पैसेज दिया गया ये आपके चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस से लिया गया है, जो कि मोमेंट्स बुक से में है। और इसके जो राइटर है वो है ऑस्कर वाइल्डी, और उन्होंने ये बुक ही लिखी है द हैप्पी प्रिंस। उसमें से ये जो हमारा चैप्टर है वो लिया गया है, और ये आपका एक शॉर्ट समरी दी गई है पूरे आपके चैप्टर नंबर 5 की द हैप्पी प्रिंस की। इसमें अगर मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँ, हैप्पी प्रिंस एक राजा थे जो कि अब एक स्टैचू, एक प्रतिमा बन चुके हैं, और वो देखते हैं कि लोग काफ़ी दुखी हैं, और वो अपने जब भी मतलब मरने से पहले उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं देखा था, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि कैसे लोग सरवाइव करते हैं और क्या क्या उनको अपने जीवन यापन के लिए करना पड़ता है। और एक स्टोरी है इसमें हैप्पी प्रिंस की जो हेल्प करते हैं, उसमें यहाँ पर एक स्वेलो, एक पक्षी होता है जो कि पैसिराइन बर्ड्स एक प्रजाति होती है जिससे ये स्वेलो जो पक्षी है वो रिलेट करता है। तो वो उसकी स्वेलो प्रिंस हैप्पी प्रिंस की हेल्प करता है लोगों की हेल्प करने में। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंस हु वाज कॉल्ड अ हैप्पी प्रिंस फॉर ही डिड नॉट नो ऑफ माइजरी एंड सोरो ऑफ लाइफ। यह एक प्रिंस की, राजा की कहानी है जिसे हैप्पी प्रिंस कहा जाता था, क्योंकि ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, माइजरी एंड सोरोज ऑफ लाइफ, कि जीवन में क्या दुख और क्या सोरोज होते हैं। ही स्टेड प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी टिल ही वॉज लाइफ। वो काफ़ी सुरक्षित और खुश था जब तक वह जीवित था। बट नाउ व्हेन ही वॉज सेट अप एज ए स्टैचू एट अ हायर प्लेस ही कुड विटनेस द माइजरी एंड अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ। लेकिन अब वह एक स्टैचू, एक प्रतिमा बन चुका है, जो कि एक हायर प्लेस पर, वो यूरोप के शहर में वो स्टैचू बन चुका है, वहाँ पर उसको रख रखा है। ही अब वह देख सकता है, ही कुड विटनेस द माइजरी, दुख, एंड द अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ, जो जीवन की बदसूरत जो सच्चाई है उसको वह अब देख सकता है। ही फेल्ट बैड एंड वांटेड टू हेल्प पीपल ऑफ हिज सिटी। वह काफ़ी दुख महसूस करता है और लोगों की हेल्प करना चाहता है। ही डिसाइडेड टू हेल्प देम विद हिज गोल्ड लीव्स एंड प्रीशियस स्पायर्स एंड रूबी। वह लोगों की हेल्प करना चाहता है क्योंकि जो उसकी प्रतिमा, जो स्टैचू, वह काफ़ी स्टोन्स और प्रीशियस स्टोन्स जैसे स्पायर और रूबी उस पर थे। अ स्वेलो was passing by going to Egypt to be with its friends, but on the way it stopped for a while to take rest beneath the statue. एक स्वेलो उसे पासिंग बाय, वो वहाँ से जा रही थी और उसको इजिप्ट जाना था अपने दोस्तों के साथ। बट ऑन द वे इट स्टॉप्ड फॉर अ वाइल टू टेक रेस्ट बीनीथ द स्टैचू। लेकिन वह अपनी यात्रा के दौरान बीनीथ द स्टैचू के नीचे थोड़ी देर रुक जाती है रेस्ट करने के लिए। द प्रिंस रिक्वेस्टेड इट टू स्टे फॉर अ नाइट एंड बी हिज मैसेंजर इन सेविंग द पुअर एंड द नीडी। और प्रिंस उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक रात के लिए वहाँ रुके, और जो मेरे मैसेंजर, आप मेरा मैसेंजर बन जाओ, एक मेरे दूतावास बन जाओ, और लोगों की, जो पुअर लोगों की और जो नीड, जरूरतमंद लोगों की आप मदद करें। ही टोल्ड द स्वेलो टू गिव द सीमस्ट्रेस द रूबी आउट ऑफ द हिल्ट ऑफ हिज स्वॉर्ड, वन ऑफ रेयर स्पायर फ्रॉम हिज आईज एंड टू द प्ले राइट एंड द अदर आई फॉर द मैच गर्ल। वो बोलता है स्वेलो को, वो ये ऑर्डर देता है, ये रिक्वेस्ट करता है कि जो सीमस्ट्रेस, जो सिलाई का जो काम करते हैं उसको बोलते हैं सीमस्ट्रेस, कि उसको रूबी एक स्टोन होता है जिसका रेड कलर होता है, कि मेरे जो हिल्ट होता है, हैंडल ऑफ अ वेपन, मतलब जो स्वॉर्ड का जो हैंडल है उससे तुम रूबी लो और उस सीमस्ट्रेस को दे दो, ताकि उसका जो जीवन यापन, उसकी लाइफ अच्छी तरह से चल सके। और उसकी जो आँखें थी, उन दोनों आँखों में स्पायर होता है जिसे आप नीलम बोलते हो, एक प्रीशियस, एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी प्रीशियस स्टोन है जो टिपिकली नीले रंग का होता है। तो ये बोलता है कि एक स्पायर तो आप प्ले राइट को दे दो। प्ले राइट मतलब जो लेख लिखते हैं, जो स्टोरीज लिखते हैं, ताकि वो भी अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी सके। और एक
एक जो दूसरी आई में जो स्पायर था, जो नीलम था, वो एक मैच गर्ल को दे दो, क्योंकि उसकी जो सारी मैच गर्ल जो मैच बॉक्स थे वो नाली में, गटर में गिर गए थे। नाउ व्हेन द प्रिंस इज लेफ्ट विद नो आईज द स्वेलो ऑफर टू स्टे फॉर एवर विद हिम। अब क्योंकि उन्होंने दोनों आईज के जो स्पायर थे, जो नीलम थे, वो उसको उन्होंने गिफ्ट कर दिए थे, दे दिए थे लोगों की हेल्प करने के लिए। तो अब प्रिंस बगैर आंखों के हो गया था और स्वेलो ने कहा कि मैं आपके साथ रहूंगी। द प्रिंस आस्क्ड इट टू लिव बट द स्वेलो डिडंट। प्रिंस ने उससे कहा कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन जो स्वेलो थी वो वहाँ से नहीं गई थी। द प्रिंस देन रिक्वेस्टिंग आस्किंग फॉर, लेकिन प्रिंस ने फिर उसको रिक्वेस्ट किया और उसे कहा, और एक स्टोरी बताई इसकी, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुमने मुझे वंडरफुल, अद्भुत, अच्छी चीज़ें बताई, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन सबसे ज़्यादा अद्भुत चीज़ें हैं, देन एनीथिंग इज, सबसे ज़्यादा अद्भुत चीज़ें हैं द सफरिंग ऑफ मैंस एंड वुमेन्स, कि जो लोग सफरिंग, जो पीड़ा, जो दुख उनको सहनी पड़ती है, उनसे ज़्यादा अद्भुत और मार्वलस चीज़ कोई नहीं है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, जीवन में कोई भी ऐसा दुख से बड़ा कोई भी रहस्य नहीं है। मिस्ट्री माने रहस्य। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। अब वो बोलते हैं, वो तीनों चीज़ें जो गिफ्ट करने के बाद बोलते हैं कि आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, मेरे जो शरीर पर, मेरे जो स्टैचू पर काफ़ी सारा गोल्ड, अच्छा सारा गोल्ड है, और आप इसे लीफ बाय लीफ, मतलब थोड़ा थोड़ा कर कर, टुकड़े टुकड़े कर कर लोगों को दे दो। और क्योंकि जो लिविंग, जो जीने वाले लोग सोचते हैं कि गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि जो सोना है वो उन्हें हैप्पी, वो उन्हें खुश कर देता है। एंड द स्वेलो डिड द सेम, और स्वेलो ने ऐसा ही किया। वेरी सून स्नो केम फॉलोड बाय द फ्रोस्ट एंड स्वेलो डाइड बिकॉज इट कुड नॉट सर्वाइव। बहुत ही जल्दी इसके बाद, क्योंकि सर्दी का मौसम, वेदर जो है बदलने वाला था, और स्नो गिरने लगी और फ्रोस्ट जो पाला है वो जमने लगा, और स्वेलो ठंड के कारण मर गया। इट बीइंग टू कोल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी। इट्स डेथ ब्रोक द प्रिंस हार्ट, और जो स्वेलो की जो डेथ थी उसने प्रिंस का दिल बिल्कुल तोड़ दिया, क्योंकि वो काफ़ी उसने उसकी हेल्प की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द मेयर एंड द टाउन काउंसिलर्स पुल्ड डाउन द स्टैचू बिकॉज इट लुक्ड शैबी। अगले ही दिन जो मेयर और जो टाउन काउंसिलर्स थे उन्हें स्टैचू को पुल डाउन माने गिरा दिया, बिकॉज इट लुक्ड शैबी। शैबी मतलब जो बिल्कुल खराब, पुअर कंडीशंस में हो, इसीलिए उस स्टैचू को भी उन्होंने गिरा दिया। दे मेल्टेड द स्टैचू बट कुड नॉट मेल्ट द लेडन हार्ट। उन्होंने उस स्टैचू को मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, लेकिन वो जो लेडन हार्ट है, लेडन माने शीशे का बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो लेडन हार्ट का मतलब है कि उसका जो काइंडेड हार्ट है, जो दयालु हार्ट है, वो पिघला नहीं पाए। वन डे गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग टू प्रीशियस थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। एक दिन जो गॉड भगवान ने अपनी एंजल को बोला कि तुम पृथ्वी से, अर्थ से 2 चीज़ें लेके आओ। द एंजल ब्रोड द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो। जो एंजल है वो लेडन हार्ट लेके आई प्रिंस का, और डेड स्वेलो को लेकर आई। तो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है, जो हमारे जो ये चैप्टर है इसकी जो समरी थी वो ख़त्म होती है। और इसमें हम सीखते हैं, इसकी जो मोरल है कि वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड द नीडी वंस, हमें ज़रूरतमंदों और गरीबों की ज़रूर मदद करनी चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। द हैप्पी प्रिंस वाज कॉल्ड हैप्पी प्रिंस बिकॉज, हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहा जाता है? हिज नेम वाज हैप्पी। द स्टैचू हैड अ स्माइलिंग फेस, जो स्टैचू का जो फेस था वो काफ़ी स्माइल करता हुआ था। हिज वांटेड हिज पीपल टू रिमेंबर हिम बाय दैट नेम, वो चाहता था कि लोग उसके उस नाम से जाने। और फोर्थ है ही न्यू नथिंग अबाउट अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ, जो कि ये इसका आंसर है, क्योंकि वो उसको जो उसकी जो जीवन की जो बदसूरत जो सच्चाई थी वो बिल्कुल नहीं पता थी। सेकंड है द स्वेलो स्टेड बैक्ड एज इट वॉज, जो स्वेलो क्यों वहाँ पर रुकी प्रिंस के साथ? क्योंकि वह शेल्फिश थी, स्वार्थी थी, काइंड हार्टेड, उसका जो हार्ट था, जो दिल था वो काफ़ी दयालु था। नीडी, उसको ज़रूरत थी वहाँ रुकने की। अ मैसेंजर, वो एक दूतावास थी। लेकिन जो स्वेलो है वो एक काइंड हार्टेड थी, क्योंकि वह वहाँ से जा सकती थी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द वर्ड सफरिंग, जो अगला जो सफरिंग से कॉरस्पॉन्ड मतलब सफरिंग से सिमिलर वर्ड कौन सा नहीं? सफरिंग माने दुख पीड़ा, ग्रीफ माने भी दुख पीड़ा, डिस्ट्रेस माने भी जो कठिनाइयाँ जीवन में आती हैं, और हार्ट एच भी होता है जो दिल को
तोड़ देने वाला ऐसा दर्द। जो डिलाइट होती है उसको बोलते हैं खुशियाँ। तो सफरिंग का एंटोनियम हो जाएगा डिलाइट। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी प्रीशियस ज्वेल्स डिड द स्टैचू हैव एंड हुम डिड ही गिव देम टू। कि प्रीशियस ज्वेल्स कौन कौन से थे उस स्टैचू के पास, और उसने हैप्पी प्रिंस ने किस किस को ये दिया। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द स्टैचू हैज फुल थिन लीव्स ऑफ गोल्ड ऑन द ब्लड on the body, 2 spires in his eyes and a ruby fixed on the hilt of the sword. He told Swallow to give ruby to the seamstress, 1 spire to the playwright, another spire to the match girl and thin leaves of gold to the poor. उसने उसके जो क्या क्या थे उसकी बॉडी पर, फुल थिन लीव्स ऑफ गोल्ड थे, 2 स्पायर इन आइज थे, एक रूबी था जो उसकी हिल्ट ऑफ द स्वॉर्ड पर था, और उसने स्वेलो को कहा कि तुम जो रूबी है वो सीमस्ट्रेस को दे दो, एक स्पायर प्लेराइट को, और दूसरा जो स्पायर था वो मैच गर्ल को, जो बाकी जो उसके थिन लीव्स ऑफ गोल्ड है वो पुअर और गरीब और चिल्ड्रनों को दे दो। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड द स्वेलो डू एंड फाइनली व्हाट हैपेंड टू इट। स्वेलो ने क्या किया और आखिर में उसके साथ क्या हुआ। द स्वेलो फॉलोड ऑल द ऑर्डर्स एक्सेप्ट 1। जो स्वेलो ने किंग के सारे ऑर्डर्स फॉलो किए सिर्फ एक को छोड़कर। He gave his jewels to the needy ones, but he did not leave the prince alone. And finally, the swallow died due to snow and frost. उसने जो ज्वेल्स थे, जो ज्वेलरी थी, वो यहाँ पर आप ये ज्वेल्स में डबल एल नहीं आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सिंगल एल आएगा, JEWELS। जो ज्वेल्स थे, जो आभूषण थे, उन्होंने जरूरतमंदों को दे दिए, और लेकिन वह एक जो ऑर्डर उसने फॉलो नहीं किया कि उसने प्रिंस को अकेले नहीं छोड़ा, और आखिर में वो स्नो और फ्रोस्ट से मर गया या मर गई। क्वेश्चन नंबर 6 है द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, डू यू एग्री विद दिस लाइन्स, वाई और वाई नॉट। कि लिविंग सोचते हैं, मतलब जीने वाले लोग सोचते हैं कि जो गोल्ड है, जो सोना है, वो उनको खुश कर देता, मतलब उनको हैप्पी कर देता है। क्या आप इन लाइन से सहमत हैं, हाँ या ना? और हाँ या ना आप में जवाब है तो उसका आप रीज़न जरूर बताएं। तो इसको आप आंसर लिख सकते हैं Yes, I partially agree with these lines. The living always think that gold can make them happy. कि हाँ मैं आंशिक रूप से, मतलब 100% तो एग्री नहीं हूँ, लेकिन इन लाइनों से मैं थोड़ा बहुत सहमत हूँ। क्योंकि yes we need money for our needs, क्योंकि हमें अपनी ज़रूरतों के लिए पैसे तो चाहिए, but only money cannot make you happy. As the happy prince had all the comfort when he was alive, but he was not happy. He found happiness when he helped the needy ones. क्योंकि सिर्फ पैसा ही आपको खुशी नहीं दे सकता है, और जैसा इस चैप्टर में भी आपने पढ़ा कि हैप्पी प्रिंस के पास सारे कंफर्ट थे, लेकिन वो हैप्पी नहीं था, और वो खुशी कब मिली, जब उसने लोगों की, ज़रूरतमंदों की मदद की। क्वेश्चन नंबर 7 है देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, वाई डिड द प्रिंस से सो। ऐसा प्रिंस ने क्यों कहा। इसका आंसर हो जाएगा देयर इज नो माइजरी सो ग्रेट एज, माइजरी नहीं है मिस्ट्री, इसको भी आप टाइपिंग एरर है, MYST यहाँ पर लिखना, TERY। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी। द प्रिंस वांटेड टू से दैट माइजरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ सफरिंग। प्रिंस ये कहना चाहते हैं कि जो माइजरी दुख है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना इतना आसान नहीं है, उसके कारण भी समझना बहुत मुश्किल है। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ डेट एवरी वन, यहाँ पर भी टाइपिंग एरर है, EVE आएगा यहाँ पर, EVERYONE। एवरीवन हैज़ हिज और हर सोरो इन लाइफ। इफ वन नीड्स मनी, अदर नीड्स अ वेरी हेल्दी लाइफ। यहाँ पर भी काट दीजिए इसको, अ वेरी हेल्दी लाइफ आएगा यहाँ पर। एंड इट डिफर्स फ्रॉम वन टू अनदर, और इसका जो हर व्यक्ति को के लिए डिफरेंट होता है। एक को मान लीजिए पैसे चाहिए, दूसरे को हेल्दी लाइफ चाहिए। हेंस देयर इज नो ग्रेट मिस्ट्री देन दैट ऑफ माइजरी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है यहाँ पर वाई डू यू थिंक द एंजल टुक द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वैलो टू द गोड। आप क्यों सोचते हैं कि जो एंजल ने जो हैप्पी प्रिंस का लेडन हार्ट और डेड स्वैलो वो क्यों वो गॉड के पास लेकर गई। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक द एंजल टुक द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वैलो टू द गॉड बिकॉज बोथ वर प्रीशियस। यहाँ पर अगेन टाइपिंग मिस्टेक है, PRECIOUS, प्रीशियस एंड पाइस। प्रीशियस माने कीमती और पाइस माने पवित्र, कि उसके जो लेडन हार्ट ऑफ प्रिंस थे और जो डेड स्वैलो थे वो काफ़ी कीमती और पाइस पवित्र थे। क्यों थे वो? बोथ द स्वैलो एंड द हैप्पी प्रिंस वर जेनरस, काइंड एंड सेल्फिश। कि जो दोनों स्वैलो और हैप्पी प्रिंस थे वो जेनरस,
काफ़ी दयालु थे और सेल्फलेस, वो स्वार्थी नहीं थे। द प्रिंस ऑलवेज केयर्ड फॉर हिज सिटी एंड कुड नॉट सी पीपल अनहैप्पी एंड इन डिस्ट्रेस। जो प्रिंस थे वो हमेशा अपने लोगों की केयर करते थे, उनकी परवाह करते थे और उनको दुख में देख नहीं सकते थे। ही हेल्प द नीडी वंस बाय गिविंग हिज गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स एंड ट्राइड टू, यहाँ पर अगेन टाइपिंग मिस्टेक है, ट्राई टू मेक देम हैप्पी। वो अपने लोगों को खुश देखना चाहते थे और उसने उनके लिए गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स दिया और उनको खुश करना चाहा। द स्वेलो डिड द सेम थिंग, स्वेलो ने भी सेम थिंग किया। इट हैड सेक्रीफाइड द यूरोप ट्रिप, उसने अपनी जो यूरोप इजिप्ट की ट्रिप थी और सेक्रीफाइस उसको छोड़ दिया। एंड बिकेम द प्रिंस मैसेंजर टू कैरी गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। इवन व्हेन द प्रिंस गॉट ब्लाइंड it did not leave the happy prince alone and died due to snow and frost. The both had a great heart to help the others. तो ये हमारा जो लास्ट का आंसर हो जाएगा और यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट खत्म होती है। लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट क्या मैसेज पढ़ने को मिलता है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोइए, एज शोन इन दिस पिक्चर। And if you like this video, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends, and keep watching and supporting our channel Molding Minds. जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।